फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल भक्ति दर्शन 9 में स्वागत है। विष्णु के अंश है देववेद धन्वंतरी। देवासुर संग्राम में जब देवताओं को दानों ने आहत कर दिया, तब असुरों के द्वारा पीड़ित होने से दुर्बल हुए देवताओं की अमृत पिलाने की इच्छा से हाथ में कलश लिए धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। देव चिकित्सा धन्वंतरी का अवतरण कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस को हुआ था। शायद इसीलिए लोग धन त्रयोदशी पर कलश आदि अन्य बर्तनों की खरीदारी करते हैं, ताकि उन बर्तनों में अमृत सदा भरा रहे। प्रति वर्ष इसी तिथि को आरोग्य देवता के रूप में धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। उनके नाम के स्मरण मात्र से समस्त रोग दूर हो जाते, इसलिए वह भागवत महापुराण में स्मृति मात्र नाशन कहे गए। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उसी में भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हुए पीताम्बरधारी एक अलौकिक पुरुष का आविर्भाव हुआ। 24 अवतारों में एक विष्णु के अवतार वहीं चतुर्भुज धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए और आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। हरिवंश पुराण में लिखा है कि धन्वंतरी के अवतीर्ण होने पर भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन देकर उनसे कहा, तुम अब अर्थात जल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अब्ज। इस पर अब्ज धन्वंतरी ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में कोई स्थान दीजिए। भगवान बोले, तुम देवताओं के बाद उत्पन्न हुए हो, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जन्म में मात्र गर्भ में ही तुम्हारा अणिमादि समुद्र सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। इंद्रियों सहित तुम्हारा शरीर जरा और विकारों से रहित रहेगा और तुम उसी शरीर से देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। द्वापर युग में तुम काशी राज के वंश में उत्पन्न होकर अष्टांग आयुर्वेद का प्रचार करोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अमृत वितरण हो जाने के बाद भगवान धन्वंतरी देवराज इंद्र के अनुरोध पर देवताओं के चिकित्सक के रूप में अमरावती में रहने लगे। द्वापर चंद्रवंशी राजा धन्व निसंतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अब्जपति भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और धन्वंतरी के रूप में स्वयं के जन्म लेने का उन्हें वर प्रदान किया। वरदान के फलस्वरूप धन्वंतरी ने काशी राज के वंश में धन्व के पुत्र में जन्म लिया और भारद्वाज ऋषि से आयुर्वेद व चिकित्सा कर्म ज्ञान प्राप्त कर आयुर्वेद शास्त्र के 8 भागों में विभक्त किया। उनका एक पुत्र था जो केतु नाम से प्रसिद्ध था। कार्य चिकित्सक आयुर्वेद के 8 अंग इस प्रकार है: कार्य चिकित्सक, बाल चिकित्सक, ग्रह चिकित्सक, उर्दांग चिकित्सक, सर्प चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जरा चिकित्सा, व्रत चिकित्सा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।